हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। पवित्र आत्मा से भरे रहें, जैसा कि दानियल की पुस्तक अध्याय 4 उसकी 9 आयत में लिखा है। हे बेलतशस्सर, तू तो सब ज्योतिषियों का प्रधान है। मैं जानता हूँ कि तुझ में पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है और तू किसी भेद के कारण नहीं घबराता। इसलिए जो स्वप्न मैंने देखा है उसे फल समेत मुझे बताकर समझा दे। मेरे प्रियो, जब आप मसीह में आते हैं तो आपका जीवन बदलता है, लेकिन जब आप पवित्र आत्मा से अपने आप को भरते हैं तो परमेश्वर अपनी बातों को आप पर जाहिर करता है। आपकी निराशा आपकी परिस्थितियों को बदलता है और आपके परिवार कारोबार को आशीषित करता है। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में दानियल के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि दानियल परमेश्वर के वचनों को न तोड़ने वाला और दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। जिस देश में दानियल रहता था वहाँ के राजा ने एक सपना देखा जिसका अर्थ कोई भी नहीं बता पाया। तब उस देश के राजा ने दानियल को बुलाया कि वह उसके सपने का अर्थ फल समेत बताए। बाइबल बताती है कि दानियल में पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती थी और यही पवित्र आत्मा था जिसने दानियल पर राजा के सपनों का अर्थ जाहिर किया। मेरे प्रियो, जब आप अपने आप को पवित्र आत्मा से भरते हैं तो आप निराश नहीं होते बल्कि सफल होते हैं। वह काम पूरा करते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। और दानियल भी पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था और इसी कारण वह राजा के सपनों का अर्थ बता पाता था। वह हर रोज प्रार्थना करता था, अपने आप को पवित्र आत्मा से भरता था। अगर वह पवित्र आत्मा से भरा ना होता तो वह कभी भी राजा के सपनों का अर्थ ना बता पाता। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रार्थना करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, लेकिन वे अपने अंदर पवित्र आत्मा से भरने की प्यास नहीं रखते और इसीलिए उनकी कुछ चंगियाइयाँ, कुछ काम, कुछ मुसीबतें ऐसी ही बनी रहती हैं। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा से भरते हैं और पवित्र आत्मा से भरे रहने की आदत को रोज बना कर रखते हैं तो आप अपनी चंगियाई, छुटकारे और आशीष को ग्रहण करते हैं। जैसे दानियल ने अपनी प्रार्थना करने और पवित्र आत्मा से भरे रहने की आदत को बना कर रखा और फिर परमेश्वर ने अपने भेदों को उस पर जाहिर किया और उसे ऊंचा किया। इसीलिए मेरे प्रियो, अपने आप को रोज पवित्र आत्मा से भरते जाएं, प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें और परमेश्वर से मांगे कि वह आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करे ताकि आप परमेश्वर की आवाज को सुन सके और उसकी मर्जी को पूरा कर सकें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं अंगीकार करता हूँ कि चाहे मैं कितना भी व्यस्त रहूं, लेकिन मैं प्रार्थना और वचन में समय बिताऊंगा और अपने आप को पवित्र आत्मा से भरूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।